था, शर्मिला था, पर कुछ कर गुजरने की चाहत दिल में लिए बैठा था। एक दिन माँ का साया सर से उठ गया तो दुनिया हिल गई उसकी। फिर घर के लिए कुछ बड़ा करना था उसे। खुद से उसने किया ये वादा था, खुद से किए उस वादे ने ही दिया उसे हौसला आगे बढ़ने का। जिंदगी से चल कुछ और। आज सबने माना उसके काम को और पहचान मिली उसके नाम को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुशांत सिंह के बारे में कई ऐसी बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी सन 1986 को पटना शहर में हुआ। जी हाँ, ये भी है शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही बिहारी बाबू। का मुंगेर जिला भागलपुर का बात 2 in 1। सुशांत के पिता पटना में ही सरकारी कर्मचारी थे। यूं तो ये बिहार के पूर्णिया जिले के मल्दिया गांव से ताल्लुक रखते हैं, पर इनका परिवार सन 2000 से ही दिल्ली में जाकर रहने लगा। सुशांत को बचपन से ही डांसिंग का काफी शौक था। जब वे महज 7 या 8 साल के थे तब से ही भले शादी किसी की भी हो, वे नाचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। साथ ही पढ़ाई में भी ये बेहद तेज थे। इन्होंने 11वीं कक्षा में नेशनल ओलंपियाड में फिजिक्स के इम्तिहान में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को एक गहरा झटका लगा। इनकी मां का निधन हो गया। तब ये मात्र 12वीं कक्षा में ही पढ़ते थे। उन दिनों उनका सपना एक एस्ट्रोनॉट बनने का था। वे नासा विजिट के लिए भी गए, लेकिन बाद में उनके सपने बदलते रहे। वे कभी पायलट बनने का तो कभी इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते थे। वे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थे। फिर इन्होंने फाइनली इंजीनियर बनने का सोचा और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने 7वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के एक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। लेकिन डांस के प्रति लगाव इन्हें शामक के पास खींच ले गया। जब वे फर्स्ट ईयर में थे, सुशांत ने शामक से डांसिंग में महारत हासिल की। शामक सुशांत के डांसिंग से काफी इम्प्रेस हुए, जिसके बाद 51वें फिल्म फेयर अवार्ड में एज ए बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करने का मौका हो या फिर 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ डांस करने का मौका, शामक ने सुशांत को ऐसे कई मौके दिए। सुशांत को इस काम में मजा आने लगा। अपने सपनों को मंजिल देने के लिए वे इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ आ गए मुंबई की माया नगरी में। यहाँ इन्होंने खुद को एक्टिंग के काबिल बनाने के लिए नादिका बब्बर के साथ 2 साल तक थिएटर किया। लुक्स और टैलेंट तो सुशांत में था ही, लेकिन अब लक का साथ देना बाकी था और उनके करियर में लक का बहुत बड़ा रोल रहा। ये सुशांत सिंह खुद भी मानते हैं। लकली एक बार सुशांत एक एनजीओ के लिए प्ले कर रहे थे। वहाँ एकता कपूर भी आई थी। एकता कपूर उनके लुक्स और एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुई और उन्होंने सुशांत को पवित्र रिश्ता सीरियल के लिए कास्ट कर लिया। सुशांत के साथ इसमें मेन लीड कर रही थी अंकिता लोखंडे। इनका रोमांस न सिर्फ ऑन स्क्रीन तक ही लिमिट रहा, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनके लव अफेयर्स को लेकर काफी चर्चाएं हुई। लेकिन इनका ये पवित्र रिश्ता किन्हीं कारणों से सुशांत के फिल्मों में एंट्री लेने के बाद खत्म हो गया। सुशांत को जल्द ही बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला और ये थी फिल्म काय पोछी। काय पोछी ने सुशांत को रातों रात स्टार बना दिया, जिसके बाद तो इन्हें कई फिल्में मिलती रही, फिर चाहे वो शुद्ध देसी रोमांस रही कि पीके, MS धोनी रही कि राब्ता। हर फिल्म में इनके अभिनय की काफी तारीफ की गई। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई तो कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बाउंड्री ना लगा सकी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।